subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन। सो गाइज हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें एक टाइम आ जाए, मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास कार है। आप जब कहते हैं कि मेरे पास एक कार है तो आप कहते हैं आई हैव अ कार। लेकिन अगर आपको ऐसा कहना हो कि ये कार मेरे पास 3 साल से है, 5 साल से है, ये घर मेरे पास 10 साल से है। मान लीजिए आपको बुखार है, आपको फीवर है, तो आप कहते हैं आई हैव अ फीवर। फीवर में हम अ लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, बट ग्रामेटिकली आप लगा सकते हैं। आपने बोला आई हैव अ फीवर, आई हैव अ हेडेक। अब ये सर दर्द आपको मान लो कि सुबह से है, अब क्या करोगे आप? आपको 2 घंटे से, अब क्या करोगे आप? तो जहां पर आपके पास कुछ है और उसमें आपको एक टाइम लगाना है कि इस पॉइंट से लेकर अब तक ये चीज मेरे पास है, या ये बुखार मुझे है, ये सर दर्द मुझे है, ये कार मेरे पास है, वहां पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं गाइस। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, क्लियर है। अब इसी को मैं बोलता हूं कि मेरे पास 2 साल से कार है, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करें। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव या हैज, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो? हैज लगाते हो। बाकी जो यू वी दे प्लूरल है, हैव लगाते हो। तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैव और हैज रखना है, तो क्लियर है। उसके बाद V3 रखते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हो, फिर ऑब्जेक्ट रहते हो। तो जैसे कि आपने बोला कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, आप ऐसे बोलते हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पर आपको ये जो सेंटेंस है ना कि मेरे पास 2 साल से कार है, इसको इस स्ट्रक्चर पर बैठाना है। तो आप कैसे करोगे? तो रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, तो आपने आई लिख दिया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के बाद आपको हैव या हैज में से कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है। तो अब आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ये हैव पोजीशन नहीं, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिए। तो आई हैव, ठीक है। अब कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब यहां पर कोई खाना होता ईट, तो हम ईटन कर देते। धोना वॉश होता तो हम वॉश्ड कर देते। अब यहां जो वर्ब है ना, वो अब पोजीशन वाला वर्ब लगाएंगे। पोजीशन का वर्ब होता है हैव, उसके कई फॉर्म्स होते हैं। हैव होता है, हैज होता है, हैड होता है, हैविंग होता है, हैज होता है। 5 तरीके से फॉर्म घूमता है। हमें यहां पर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, हैड सेकेंड फॉर्म हो गया, और हैड थर्ड फॉर्म भी हो गया। तो यहां पर आप हैड लगाइए। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले आपने सब्जेक्ट लिखा आई, उसके बाद आपने जो हैव लगाया वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिए, कोई पोजीशन नहीं है। अब इस हैव के बगल में जो आप हैड लगा रहे हो, ये आपका V3 है। ये जो हैव एक पोजीशन होता है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक हैव पोजीशन है, उस पोजीशन का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। तो ये कुल मिलाकर के आई हैव हैड हो जाएगा। और ये सुनकर या देखकर आपको घबराना नहीं, कह रहे ये क्या हो गया यार, आई हैव हैड क्या हो गया? यही होगा। अब तो आई हैव हैड, अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे कार, तो आई हैव हैड अ कार। फिर आपको फॉर और सिंस लगाकर टाइम दिखाना है। मान लीजिए कि आपके पास 2 साल से कार है, तो आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। समझ रहे? तो कुल मिलाकर आपको ऐसे रट लीजिए, आई हैव हैड, यू हैव हैड, वी हैव हैड, दे हैव हैड। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो शी हैज हैड, माई मदर हैज हैड, माई फादर हैज हैड, सिंगुलर के साथ, माई सन हैज हैड। तो आप इस तरीके से भी रट सकते हैं। फिर से मैं बोल दूं, अगर मेरे पास कोई चीज 5 साल से है तो आई हैव हैड, आपके पास कोई चीज 2 साल से है तो यू हैव हैड, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके पास अगर 2 साल से तो ही हैज हैड, शी हैज हैड, माई ब्रदर हैज हैड, माई सिस्टर हैज हैड। ये आदत डालिए। अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, ये होता है, ये सत्य है। तो अब अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास ये फ्लैट 5 साल से है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई हैव हैड दिस फ्लैट फॉर 5 years। आई हैव हैड दिस फ्लैट फॉर 5 years। मान लीजिए कि आपको बुखार है और आपको 2 दिनों से बुखार है। जब आपको बुखार होता है तो आप कहते हो आई हैव अ फीवर। लेकिन अगर आपको 2 दिनों से बुखार है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव हैड अ फीवर फॉर 2 days। अब इसको आप माने या ना माने, एक कड़वी सच्चाई तो है बॉस, बोलना तो पड़ेगा आपको। अगर आप जुगाड़ करते आ रहे हैं, आपने ऐसे बोला आई हैव फीवर फॉर 2 days, आपने बोला, दूसरे ने सुना, उसको भी गलत नहीं लगा, क्योंकि काफी लोग नहीं जानते, वो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब आप अच्छे लेवल पर इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आपको पता चलता है यार ये लोग कैसे अलग बोलते हैं, यार ये कुछ तो अद्भुत है।
और आप वो अद्भुत सीखना नहीं चाहते क्योंकि आप अपने ही चारों तरफ देखते हैं, फलाने ने तो बोला नहीं, चिल्लाना कहीं मुझे गलत ना समझ ले, इस चक्कर में आप रह जाते हैं। समझ रहे? एनीवेज गाइस, तो अब बताइए कि आपको बोलना है कि यार मान लीजिए कि आपका दोस्त है यश, आपने बोला कि यार यश को 5 दिनों से बुखार है, आप कैसे बोलेंगे? यश हैज हैड अ फीवर फॉर 5 days। आपने बोला कि मोहन के पास 3 साल से एक लैपटॉप है, 3 साल से एक लैपटॉप है, तो मोहन हैज हैड अ लैपटॉप फॉर 3 years। क्लियर है? अब अगर इस पे सवाल करना हो कि भाई क्या तुम्हारे पास 2 साल से कार है, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डू यू हैव अ कार फॉर 2 years, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? क्या तुमने कपड़े धो लिए? कैसे पूछते हैं आप? हैव यू वॉश्ड क्लोथ्स, हैव यू को उठाते हैं। क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए? हैज योर मदर वॉश्ड क्लोथ्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही क्या तुम्हारे पास 2 साल से कार है? हैव यू हैड अ कार फॉर 2 years, आपको ऐसे बोलना होगा। क्या तुम्हारे भाई के पास 2 साल से एक बाइक है? हैज योर ब्रदर हैड अ बाइक फॉर 2 years, ऐसे बोलना होगा। मेरे पास 2 साल से कार नहीं है, अब आपको आई डोंट हैव नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है आई हैव नॉट हैड अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बोलते हैं? मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरीके से आपको बोलना है कि मेरे पास भैया 2 साल से कार नहीं है, आई हैव नॉट हैड अ कार फॉर 2 years। मुझे 2 दिनों से बुखार नहीं है, आई हैव नॉट हैड अ फीवर फॉर 2 days। मुझे तो 5 दिनों से बुखार है, आई हैव हैड अ फीवर फॉर 5 days। ठीक है? राधा के पास 10 साल से एक फ्लैट नहीं है, राधा हैज नॉट हैड अ फ्लैट फॉर 10 years। उसके पास से ये वाला फ्लैट तो 20 साल से है उसके पास। शी हैज हैड दिस फ्लैट फॉर 20 years। क्या उसके पास से फ्लैट 20 साल से है? हैज शी हैड दिस फ्लैट फॉर 20 years। ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं, सिर्फ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ख्याल रखना है। समझ रहे हैं? तो अब डिफरेंस देखिए, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास 2 साल से कार है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डोंट हैव अ बाइक। मेरे पास 2 साल से एक बाइक नहीं है, आई हैव नॉट हैड अ बाइक फॉर 2 years। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास 2 साल से पैसे हैं? हैव यू हैड मनी फॉर 2 years। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? डोंट यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास 2 साल से पैसे नहीं है? हैवेंट यू हैड मनी फॉर 2 years। क्या जैसे राम के पास पैसे हैं, राम हैज मनी। राम के पास 2 साल से पैसे हैं, राम हैज हैड मनी फॉर 2 years। राम के पास 2 साल से पैसे नहीं है, राम हैज नॉट हैड मनी फॉर 2 years। क्या राम के पास 2 साल से पैसे हैं? हैज राम हैड मनी फॉर 2 years। क्लियर है जी? तो इस पर थोड़ा सा आप काम कीजिए, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।